जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, आखिर असम में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री, क्या रहेगी जनता की राय। जी हाँ दोस्तों, असम के 126 विधानसभा की सीटों में आखिर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, जानते हैं यहाँ पे जनता के ताजा एग्जिट पोल के बारे में। एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कुछ निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। 126 में से बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों को कितनी कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि असम में 3 चरण में मतदान हुआ था और यहाँ पर 6 अप्रैल को लास्ट चुनाव का दौर चला था। मतलब 27 मार्च को शुरू हुआ था, उसके बाद 1 अप्रैल को और 6 अप्रैल को, ऐसे करके कुल 126 सीटों में चुनाव हुए थे। वर्तमान मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की 60 सीटें हैं और कांग्रेस की 26 सीटें हैं अभी जो विधानसभा है ना उसके अंतर्गत। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि साल 2001 से ही लगातार 15 सालों तक कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया था, राज किया था कांग्रेस ने लगातार 15 सालों से। उसके बाद जस्ट दोस्तों पिछली विधानसभा यहाँ पर परिवर्तित हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री बने थे सर्बानंद जी सोनोवाल। अच्छा, इस बार जो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन में चल रही है और दोस्तों लोगों का रुझान किस तरह से है ना उसका कोई आकलन ही सामने नहीं आ रहा है। मतलब कभी दोस्तों बीजेपी भारी पड़ रही है तो कभी कांग्रेस भारी पड़ रही है। इस बार यहाँ पर सबसे सटीक जो एग्जिट पोल, यहाँ पर महा एग्जिट पोल जिसको बोल सकते हैं, जनता की राय के मुताबिक जो निकल कर आ रहा है ना, उसके आंकड़े जानकर आप खुद हैरान रह जाओगे दोस्तों कि आखिर असम में सियासी घमासान के बीच इतना चेंजेस कैसे देखने को मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं असम के पश्चिम करबी आंगलोंग जिले से। पश्चिम करबी आंगलोंग जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय की अगर बात की जाए तो दोस्तों एग्जिट पोल के मुताबिक पूरी की पूरी तीनों ही सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम करबी आंगलोंग में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और पूरी की पूरी 3 विधानसभा की जो सीटें हैं ना उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं हेलाकांडी जिले की। हेलाकांडी में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं ना, 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी कुछ अच्छा खासा समर्थन प्राप्त हो सकता है। हेलाकांडी में 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर 2 मई के दिन असम में विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आ रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं और 126 सीटों में से स्पष्ट रूप से सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी कि 126 में से जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को 64 सीटें मिलेगी ना, वही पार्टी दोस्तों असम में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। अच्छा, हेलाकांडी के बाद अगली चर्चा करते हैं असम के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अच्छा, जानते हैं दोस्तों 4 सीटों के एग्जिट पोल के बारे में। तो जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों, 4 सीटों में 2 सीटों के ऊपर बीजेपी की जीत हो सकती है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। मतलब गोलपाड़ा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 और बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 1-1 सीट मिल सकती है। बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है ना बराबर समर्थन में हासिल रह सकती है। मतलब दोस्तों 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। चलिए इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं असम के धेमाजी जिले की। धेमाजी में दोस्तों विधानसभा की मात्र 2 सीटें हैं और यहाँ पर 2 सीटों पर जिस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत यहाँ से हासिल हो सकता है। 2 में से पूरी की पूरी दोनों सीटें जो है ना वो दोस्तों धेमाजी की बीजेपी को मिल सकती है। शिवसागर विधानसभा की चर्चा करें तो शिवसागर में दोस्तों 4 सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी जो है ना वो काफी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावों के अंतर्गत बड़े घोषणाएं करी थी, जनता के कल्याण के लिए बड़ी योजनाएं चलाने का वादा किया था। जो अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना JP नड्डा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक 10 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया जिसमें महत्वपूर्ण बड़ा वादा क्या किया कि असम के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को हर महीने 3-3 हजार रूपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा वादा था कि दोस्तों 30 लाख से ज्यादा परिवारों को 3-3 हजार रूपए की हर महीने योग्य परिवारों को आर्थिक मदद की जाएगी बीजेपी सरकार के द्वारा। और साथ ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बड़ा जलाशय बनाया जाएगा ताकि अतिरिक्त जल को वहां पर स्टोर किया जा सके और लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। असम में महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर क्या होता है ना, हर साल असम में दोस्तों बारिश के दिनों में बाढ़ की समस्या सामने आती है। तो बाढ़ की इस मुश्किल समस्या से लोगों को बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दोस्तों अतिरिक्त जलाशय बनाया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा लड़कियों की फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा के लिए भी यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ा वादा किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस बार बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी रह सकता है। जिस तरह से जनता जो है ना वो दोस्तों बीजेपी को पूर्ण सहमत यहाँ पर बहुमत प्रदान कर रही है। जानते हैं आखिर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या सामने आ रहे हैं। अगली चर्चा करते हैं कछार जिले की। असम के कछार जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों में जो जनता का
एग्जिट पोल है ना, उसके मुताबिक दोस्तों 7 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर अन्य पार्टी जो है ना वो दोस्तों यहाँ से जीत हासिल कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों नगांव जिले की चर्चा करें ना, तो नगांव में विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। सोनीतपुर जिले की चर्चा करें दोस्तों, मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भारत देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। आज देखते हैं जितने व्यक्ति वीडियो को लाइक करते हैं ना, उतना ही माना जाएगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, फिर से पसंद कर रहे हैं। सोनीतपुर जिले में दोस्तों 5 सीटें हैं और यहाँ पर 5 सीटों में जो आंकड़े आ रहे हैं ना, 5 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है, यानी कि बराबर यहाँ पर समर्थन मिल सकता है और बाकी बची 1 सीट जो है ना वो किसी अन्य पार्टी के दांव में जा सकती है। दरांग विधानसभा में 4 सीटें हैं और यहाँ पर 4 सीटों में जो सामने आ रहा है ना एग्जिट पोल का आंकड़ा, उसके मुताबिक 4 में से आधी सीटें बीजेपी को मिल सकती है, यानी कि 2 सीटों पर बीजेपी और बाकी बची 2 सीटों में कांग्रेस और अन्य पार्टी दोनों ही यहाँ पर भाग्य आजमा सकती है। बोगई गांव में 3 सीटें हैं और 3 में यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस जो है वो बड़ी भारी पड़ सकती है। बीजेपी को समर्थन बोगई गांव में कुछ खास मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 में से 1 सीट पर दोस्तों बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती है। और वहीं अगर नलबाड़ी की चर्चा करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटों में दोस्तों बीजेपी जो है ना जबरदस्त समर्थन हासिल कर सकती है। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। अगली चर्चा करें धुबरी विधानसभा की, दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में डिटेल जानते हैं और उसके बाद बाकी बचे जिलों की चर्चा करते हुए अंत में जानेंगे कि असम में कुल कितनी सीटें मिल सकती है और असम का अगला जो मुख्यमंत्री है वो कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में सबसे ज्यादा चाय के बागान कहाँ पर है, चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। हाँ दोस्तों, ये गिव वे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों धुबरी विधानसभा में कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों में 3 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं कोकराझार की। कोकराझार में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं, यहाँ पर भी 3 सीटों पर बीजेपी भारी पड़ सकती है। 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी के नसीब में मिल सकती है। माजुली की चर्चा करें तो माजुली में कुल 1 सीट है और यह जो सीट है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में जा सकती है। अगली जानकारी में जानते हैं तिनसुकिया की। तिनसुकिया जिले में दोस्तों 6 सीटें हैं विधानसभा की और यहाँ पर 6 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस को और वहीं 1 सीट ही किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तिनसुकिया में 6 में से 4 सीटें बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को, जबकि 1 सीट ही किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। दीमा हसाओ में दोस्तों 1 सीट है और यहाँ पर यह जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दीमा हसाओ में कांग्रेस जो है ना वो जबरदस्त समर्थन के साथ यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं बसका की। बसका जिला जो है ना वो दोस्तों नक्सली एरिया है, नक्सली यहाँ पर ज्यादा वारदातें होती रहती है। बक्सा में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में दोस्तों एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं ना सामने, उसके मुताबिक 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो यहाँ से जीत हासिल कर सकती है। दक्षिण सलमरा की चर्चा करें तो दक्षिण सलमरा में 2 सीटें हैं और यहाँ पर दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। बीजेपी को दोस्तों एक आध सीट शायद ही यहाँ पर जीत के दायरे में मिले। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं कामरूप महानगर की। कामरूप महानगर में 4 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। 4 में से 3 सीटें दोस्तों सेपरेट भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो कामरूप महानगर से हासिल कर सकती है, जबकि एक आध सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। जोरहाट की चर्चा करें तो जोरहाट जिले में भी विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर जो एग्जिट पोल आ रहा है ना उसके मुताबिक दोस्तों कांग्रेस पार्टी भारी पड़ सकती है। 5 सीटों के एग्जिट पोल में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। कार्बी आंगलोंग जो है ना वो दोस्तों एक मुस्लिम बहुल जिला है और यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के एग्जिट पोल के मुताबिक दोस्तों 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। कामरूप की चर्चा करें तो कामरूप में 6 सीटें हैं और 6 में से 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है और जबकि 2 सीटें जो है वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। एक चीज तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे ना उनमें स्पेशली पश्चिम बंगाल और असम राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी दांव पेच पूरे लगा दिए थे और दोस्तों खुद भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह और जो अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना JP नड्डा जी, तीनों ही कमर कस चुके थे और दोस्तों लगातार यहाँ पर चुनावी मैदान में सभाओं पर सभाएं, जनसभाएं लगातार आयोजित कर रहे थे और लोगों के टच में बने हुए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी पार्टी साबित हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं बिस्वनाथ की। बिस्वनाथ जिले में दोस्तों 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में जिस तरह से जो जनता का आंकड़ा आ रहा है ना, आप खुद भी जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों कि 3 में से पूरी की पूरी तीनों ही सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। करीमगंज की चर्चा करें तो करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। उदलगुड़ी में दोस्तों 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से यहाँ पर आधा आधा समर्थन बैठ सकता है। 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चराईदेव में 2 सीटें हैं और यहाँ पर 2 सीटों में दोस्तों 2 ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चराईदेव में बीजेपी को खाता खोलना भी मुश्किल पड़ सकता है दोस्तों, दोनों की दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। होजाई विधानसभा में 3 सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों जीत का खिताब अपने नाम करवा सकती है। अगली चर्चा करें गोलाघाट की। गोलाघाट जिला जो है ना वो दोस्तों काफी फेमस जिला है और असम में यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं गोलाघाट में। 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि दोस्तों मात्र 1 आध सीट जो है ना वो बीजेपी किसी अन्य के लिए छोड़ सकती है, जो भी मुश्किल दौर में दोस्तों 1 आध सीट कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। अगली मात्र चर्चा करें मोरी गांव की। मोरी गांव में 3 सीटें हैं और यहाँ पर भी बीजेपी भारी पड़ सकती है। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती है मोरी गांव में। चिरांग में दोस्तों कुल मात्र 2 सीटें हैं और यहाँ पर रेशो आधा आधा बैठ सकता है। 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। और अंत में चर्चा करते हैं डिब्रूगढ़ की। डिब्रूगढ़ में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों के एग्जिट पोल के मुताबिक दोस्तों 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और साथ ही दोस्तों 1 सीट पर किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने इस वीडियो में जाना कि कुल विधानसभा की 126 सीटों के असम के अगर एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग 65 से लेकर 75 सीटों के आसपास दोस्तों बीजेपी हासिल कर सकती है और बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीतकर यहाँ पर जीत का झंडा अपने नाम करवा सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों लगभग 40 से लेकर 50 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है, जबकि 7-8 सीटें किसी अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। और जिस तरह से जो ये एग्जिट पोल आ रहा है ना उसके मुताबिक दोस्तों सर्बानंद जी सोनोवाल है ना वो एक बार फिर से असम राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक असम का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।